ओके, आज हम जो भी टॉपिक लेंगे वो शिला प्रभुपाद जी की टीचिंग्स पे आधारित है, और जो शास्त्र हमने इसमें से लिया है वो है श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। ओके, तो आज का पहले हम श्लोक, सबसे पहले थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर क्या होता है, पहले मुझे कोई बताएगा? किसी को पता है? तीन गुण, प्रकृति के तीन गुण हम पहले पढ़ चुके हैं, किसी को याद है? मोड ऑफ ऐसे बोलते थे हम। स्तुति बच्चे आप बताओ, कुछ याद है? आपने क्लास अटेंड की थी वो वाली? मुझे एक याद है, सतगुण। हाँ, हरि बोल, वेरी गुड। किसने बताया सतोगुण? संवित ने? नहीं, संवित ने बताया? जी, अच्छा, वेरी गुड। और बताओ, और किसी को याद है? मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। रजोगुण। वेरी गुड, रजोगुण। और एक और होता है सतगुण। वेरी गुड, तमोगुण। हरि बोल, वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड संवित, हरि बोल। तो अब हमें क्या उनको इंग्लिश में भी बोला जाता है? हिंदी में हम बोलते हैं सतोगुण, यानी कि और इंग्लिश में बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस। क्या बोलते हैं हम? मोड ऑफ गुडनेस। और मोड ऑफ गुडनेस, हाँ, मोड ऑफ गुडनेस। और दूसरा होता है रजोगुण। रजोगुण इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ पैशन। और तीसरा होता है तमोगुण। तमोगुण हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस। अब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। ये श्लोक में जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना, मैंने वो लिखी हुई है इसमें, सर्व योनिषो कौन्तेया अहम बीज प्रदा पितः। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो श्री कृष्ण है वो बता रहे हैं कि मैं ही बीज, मतलब कि जब जो भी लिविंग एंटिटीज बर्थ लेती हैं, कोई भी लिविंग एंटिटी जो बर्थ लेती है, उसका जो सीड है, मतलब वो उसको बर्थ कौन देता है? वो कृष्णा जी ही बर्थ देते हैं, कृष्णा जी ही सबको बर्थ देते हैं। तो ये कोई पढ़ेगा? कौन रीड करेगा? माता जी मैं रीड करूं? हाँ, आप रीड करो। In this verse it is clear expanded that the supreme personality of Godhead, Krishna, is the original father. Father of all living entities. वेरी गुड, वेरी गुड पूजा। बस इतना ही पढ़ना था। हाँ जी दियांक बोलो। मैं पूरा पढ़ के दिखाऊं? आप एक लाइन पढ़ लो यहाँ, द लिविंग एंटिटीज से आप पढ़ो। The living entities are combinations of the material nature and spiritual nature. Such living entities. बस ध्यान का। स्तुति बेटा आप पढ़ोगे? स्तुति मैं पढ़ सकता हूँ? हाँ, संवित आप पढ़ो यहाँ से। Such living entities are not seen not only on this planet but on every planet. Even on the highest where Brahma is situated, everywhere there are living entities. Within earth there are living entities even within water and fire. All these appearances are due to the mother, material nature, and Krishna's seed-giving process. The purport is the material world is impregnant with living entities who come out in various forms at the time of creation according to the past deeds. Very good, संवित, वेरी गुड। तो इसमें क्या बताया गया है? इस वर्ड्स के अंदर कृष्ण जी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो ही जो ओरिजिनल
फादर है, पिता कौन है? पिता कृष्णा जी स्वयं है। जितनी भी लिविंग एंटिटीज होती हैं, जितनी भी, अब जैसे वो चाहे कोई घोड़ा हो, चाहे शेर हो, चाहे छोटी छिपकली क्यों ना हो, या फिर वो कोरोना वायरस क्यों ना हो, तो सबके फादर कौन है? कृष्णा जी स्वयं है। तो जो ये लिविंग एंटिटी होती है, ये बनती कैसे है? ये स्पिरिचुअल और मटेरियल चीजों से मिलके बनती है। स्पिरिचुअल चीज क्या होती है, कौन बताएगा? स्पिरिचुअल चीज क्या है हमारी बॉडी में? क्या है? आत्मा। हरि बोल, वेरी गुड हर्षित। तो आत्मा हो गई स्पिरिचुअल, ठीक है। और जो मटेरियल चीज होगी हमारी बॉडी, जो कि अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस, इन सब चीजों से बनती है, ठीक है। साउंड, इन सब चीजों से वो बनती है। तो ये हो गई हमारी लिविंग एंटिटी। स्पिरिचुअल और मटेरियल चीजों का कॉम्बिनेशन होता है ये। तो अगर चाहे कोई बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा प्लैनेट हो, हायर प्लैनेट कौन सा होता है? जैसे ब्रह्मलोक, हमने पढ़ा हुआ है ना, ब्रह्मलोक होता है, फिर हमने पढ़ा था महर लोक होता है, जनलोक होता है, ऐसे लोक होते हैं, फिर स्वर्ग लोक भी एक लोक होता है ना? याद है सबको? याद है? तो ऐसे जी हायर प्लैनेट्स हो गए। और लोअर प्लैनेट्स हमने क्या पढ़े थे? सूताल, वीताल, तलाताल, पाताल, ये सब पढ़े थे हमने। लोअर प्लैनेट्स होते हैं ये, है ना? याद है लोअर प्लैनेट्स होते हैं। तो चाहे हायर प्लैनेट हो, चाहे लोअर प्लैनेट हो, चाहे अर्थ हो, जितनी भी लिविंग एंटिटी है ना वहां पे, जितनी भी लिविंग एंटिटीज है, वो सब उसके फादर कौन है? कृष्णा जी स्वयं, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है। तो एक अब डिपेंड क्या करता है कि मदर के ऊपर और मटेरियल नेचर के ऊपर। मटेरियल नेचर से हमें क्या क्या चीजें मिलती है, जो हमारा शरीर उन चीजों से बनता है, जैसे अर्थ हो गई, वाटर हो गई, एयर हो गई, है ना? इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा शरीर। और साथ में मदर एक जैसे मम्मा चाहिए होती है सबको, सब बेबीज जो है मम्मा के वूम से पैदा होते हैं। तो अब चाहे अगर किसी को डॉगी के फॉर्म में अपना बर्थ लेना है, ठीक है, वो डॉग बन के आ रहा है, तो उसको डॉग मदर चाहिए होगी, माँ चाहिए होगी, उसको डॉग होगी, वो उसी के वूम में वो आएगा, और उसके बाद फिर वो आगे बर्थ लेगा, है ना? तो ऐसे ऐसे होता है। तो मदर भी, मटेरियल नेचर भी, और जो कृष्णा जी ने ये सारा प्रोसेस बनाया है, ठीक है। तो ये सब जो है मेन इम्पोर्टेंट होता है लिविंग एंटिटीज के बर्थ के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि मटेरियल मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर क्या है। अब ये है 14.5 भगवत गीता का। आज जो हम कर रहे हैं मटेरियल मोड ऑफ नेचर, ये पूरा जो चैप्टर 14 है भगवत गीता का, वो ही सारा इसके अंदर आ जाएगा, वो सारा इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर। अब मटेरियल नेचर जो है वो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि 3 तरीके के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना? तो अब वो कह रहे कि जब लिविंग एंटिटी नेचर के कांटेक्ट में आते हैं, अब हम सबको पता है कि जो हम सोल जो है, हम भी सच्चिदानंद होते हैं, और भगवान जी भी सच्चिदानंद होते हैं। हमने ये पढ़ा था ना, याद है सबको? सच्चिदानंद याद है? हम भगवान जी की बॉडी कैसे बनी होती है? चित आनंद, इन 3 चीजों से बनी होती है। और जो सोल होता है वो बहुत टाइनी होती है, 1/10,000 पार्ट ऑफ हेयर फॉलिकल होती है ना? याद है? किसी को कुछ याद नहीं है? नहीं याद? जो सोल होती है, याद है पूजा को? हाँ, जो सोल होती है वो कहाँ होती है? हमारे हार्ट में होती है सोल। और वो बहुत टाइनी होती है, बहुत टाइनी। उसका कितना साइज होता है? जो हमारा हेयर फॉलिकल है ना, या हेयर के आगे जो एक पार्टिकल पार्ट होता है, थोड़ा छोटा सा स्किन का, उसका भी 1/10,000, उसके 10,000 टुकड़े कर दो, और उसमें से जो एक पार्ट होगा वो जो है वो सोल का साइज होता है। ओके, तो ये जो सोल है, जब ये मटेरियल नेचर के कांटेक्ट में आती है, तो वो तीनों गुणों के कांटेक्ट में आ जाती है, और फिर वो जो है क्या बोलते हैं, बर्थ होता है उसका। तो तब वो जो है बंध जाती है इन मोड से। मैंने ये भी बताया था आपको कि जो ये मोड होते हैं, ये मोड क्या होते हैं? जेल के बार की तरह होते हैं। जैसे अगर किसी कैदी को जेल के अंदर रखना है, तो उस जेल के बाहर बार लगे होंगे, है ना? जेल कैसे पता चलती है कि जेल है? सलाखें लगी होती है, और वो एक रूम है, रूम बंद होता है, ताला लगा होता है, और उस रूम के अंदर जो है वो कैदी होता है ना? और बाहर नॉर्मल लोग रहते हैं।
यही होती है ना जेल। और ऐसे ही जो ये मटेरियल मोड, ध्यान बच्चे प्लीज म्यूट पे रखो बेटा। तो जो ये मोड होती है ना, ये मोड होते हैं, ये भी जब हम सोल जो है, सोल जब मटेरियल नेचर के कांटेक्ट में आती है, और हम कैसे बनते हैं, जो ये मटेरियल मोड्स होते हैं ना, ये भी एक तरीके से इनविजिबल बार्स होते हैं जो हमारे को बांध देते हैं। सबको क्लियर हुआ? हाँ जी स्तुति बेटा, आपने कुछ बोलना है? आपका हैंड रेस हुआ है। मैंने पहले करा था जब आप रीड करा रहे थे। ठीक है, हम आगे रीड करेंगे तो आप अभी पढ़ना। ओके हाँ जी, अब ये एक्सप्लेनेशन है, ये रीड करो स्तुति। हरे कृष्णा। हाँ। Because he is transcendent and has nothing to do with the material nature, still because he has become contingent by the material world, he is acting under the spell of three modes of material nature. Because living entities have different kinds of bodies in the terms of the different aspects of nature, they are induced to act according to that nature. This is the cause of varieties of happiness and distress. वेरी गुड। तो अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बता रहे हैं कि हम जो लिविंग एंटिटीज है यानी कि सोल, वो भी ट्रांसेंडेंटल का क्या मतलब होता है? डिवाइन। डिवाइन मतलब दिव्य, दिव्य शरीर होता है, दिव्य होता है। जैसे भगवान जी का शरीर होता है दिव्य, ऐसे ही जो सोल है उसका शरीर भी दिव्य होता है। लेकिन जब वो मटेरियल नेचर के कांटेक्ट में आ जाती है, तो कंडीशन का मतलब होता है बांधना, बंध जाना, बंध जाना। तो जब वो मटेरियल नेचर के कांटेक्ट में आती है ना, तो वो ऐसे बंध जाती है, बंध जाती है। और फिर वो जो है कैसे एक्ट करती है? वो एक्ट करती है इन्हीं मटेरियल मोड्स के, इन्हीं गुणों के, इन तीनों गुणों के ऊपर, आधार पर वो एक्ट करती है। कभी किसी के शरीर में सतोगुण ज्यादा हो गया तो वो वैसे एक्ट करने लग गया, कभी कोई किसी के अंदर रजोगुण ज्यादा हो गया तो वो वैसे एक्ट करने लग गया, कभी किसी के अंदर तमोगुण ज्यादा हो गया तो वो वैसे एक्ट करने लग गया। तो हमारी जो खुशियां, हैप्पीनेस और जो परेशानियां होती है, वो भी ना इसी मटेरियल मोड्स के ऊपर हम डिपेंड करती है। हम जैसे, क्योंकि हम जैसे एक्ट करेंगे, अगर हमारे ऊपर दुख आया है और हमारे अंदर तमोगुण ज्यादा है, तो हमें गुस्सा आएगा, अरे मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, तो हम ज्यादा दुखी हो जाएंगे, है ना? क्लियर हो रहा है सबको ये चीज? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है अभी तक? ठीक है, तो हाँ जी हर्षित बताओ क्या डाउट है? मुझे कोई डाउट नहीं है बेटा। हैंड रेज हुआ है आपका, आप लोअर कर लो फिर अपना हैंड। ओके, तो यही कारण होता है हमारा खुशी और हैप्पीनेस का, और डिस्ट्रेस यानी कि दुख का। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में, मोड ऑफ गुडनेस के बारे में, यानी कि सतोगुण। अभी हमें और क्लियर हो जाएगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगी ना आपको कि ये क्या होता है, सतोगुण और तमोगुण वगैरह। अब सतोगुण क्या होता है? अभी किसी व्यक्ति के अंदर सतोगुण ज्यादा होगा, जैसे हम, ये तीनों गुण होते हैं हमारे अंदर, होते हैं तीनों गुण। कभी किसी के अंदर सतोगुण ज्यादा होता है, कभी किसी के अंदर रजोगुण ज्यादा होगा, कभी तमोगुण ज्यादा होगा। तो अगर एक व्यक्ति के अंदर सतोगुण ज्यादा है तो वो व्यक्ति कैसा होगा? वो व्यक्ति कैसा होगा? तो इसमें वो बता रखा है कि वो व्यक्ति बहुत प्योर होगा, उसके दिल में ना वो ऐसी गलत बातें नहीं सोचेगा, वो जैसा बाहर है वैसे ही अंदर होगा, अच्छी बातें करेगा, और वो ना सच में खुश होगा, सेटिस्फाइड होगा वो अपनी लाइफ से। उसको ये नहीं होगा कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये वाला पेंसिल बॉक्स भी चाहिए, अरे मुझे ये वाला टॉय भी चाहिए, मुझे तो वो वाला टॉय भी चाहिए, मेरे पास ये वाली गेम ही नहीं है, ये वाली गेम भी चाहिए। उसके अंदर ऐसा नहीं होगा, उसके पास जो है ना वो उससे सेटिस्फाइड होगा, और उसको रियल नॉलेज होगी उसके पास। और साथ में ना वो गलत काम नहीं करेगा तो सिंफुल भी नहीं, रिएक्शंस भी नहीं उसको सफर करने पड़ेंगे।
और सबके साथ ना वो इक्वल बिहेव करेगा। ऐसे नहीं करेगा कि जो छोटा व्यक्ति है यानी गरीब व्यक्ति है उसे 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 डिसरिस्पेक्टफुली गंदे से बात करे, और जो अमीर व्यक्ति है उसे ऐसे अच्छे से बात करे, जय हरि कृष्णा ऐसे बोले। नहीं, सतोगुण में जो व्यक्ति होगा वो सबसे इक्वल तरीके से बात करेगा, और जब उसकी डेथ होगी ना तो वो हायर प्लैनेट्स में जाएगा, जैसे कि स्वर्ग लोक हो गया, है ना। तो ये ऐसा होता है सतोगुण व्यक्ति। अब हम आगे चलते हैं मोड ऑफ पैशन यानी कि रजोगुण। रजोगुण में क्या होगा? अब यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं मैम? एक्सरसाइज। और पहली वाली पिक्चर में क्या कर रहे थे? भक्ति कर रहे थे। तो ये भी पता चलता है कि जो सतोगुण में व्यक्ति होगा वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर भक्ति करेगा। और यहाँ मोड ऑफ पैशन में क्या करे? एक्सरसाइज करे। अब क्या होता है कि जो रजोगुण होता है उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारा इच्छाएं होती है, बहुत ज्यादा इच्छाएं होती है कि भाई मुझे ये भी चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया था पहले कि उसको बड़ा घर चाहिए, अरे ये वाली कार तो मेरी छोटी है, अभी तो मेरे पास ये है टोयोटा है, अब मैं BMW ले लेता हूँ, ऐसे वो सोचेगा। तो उसके लिए वो और ज्यादा मेहनत करेगा, और ज्यादा काम करेगा, और जैसे वो जो काम करेगा उसको होगा कि मैंने तो ये बहुत अच्छा काम किया है तो इसका रिजल्ट भी मुझे अच्छा मिलना चाहिए। तो उसको अपने रिजल्ट के साथ भी, अब जैसे उसने पेपर में एग्जाम देने गया है, वो उसने मेहनत करी, तो उसने कहा कि अब तो ये जो नंबर आए हैं ना, ये नंबर अच्छे आने चाहिए, और अगर अच्छे नंबर आ गए तो वो कहेगा कि हाँ ये मैंने बहुत मेहनत करी थी इसलिए आए हैं अच्छे नंबर। तो वो उसकी सोच ऐसी होती है। और फिर दूसरा क्या है कि उसके अंदर लालच भी बहुत होता है, और लालच उसको बहुत सारी चीजें चाहिए, तो लालच भी है, इसीलिए तो उसको चाहिए बहुत सारी चीजें। और साथ में वो बार बार जो है बर्थ जो है उसका जन्म जो है फिर अर्थ पे ही होता रहेगा। हम किस प्लैनेट पे रहते हैं? अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं ना, पृथ्वी, इसको क्या बोलते हैं? भूलोक। तो बार बार उसका जो बर्थ है वो भूलोक पे, अर्थ पे ही होता रहेगा। तो रजोगुण व्यक्ति ऐसा होता है। अब हम ना एनालिसिस भी करते जाते हैं कि हम कैसे हैं, हम अपने बारे में सोचते रहते हैं कि हम कैसे हैं। अब हो गया मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण। इसमें क्या नजर आ रहा है? ये फैमिली क्या कर रही है? सारे लोग फोन या टैब देख रहे हैं। हाँ, तो यानी सारे लोग साथ में बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी बिजी हैं। और किसमें? मोबाइल में, टैब में, या फिर अपने काम में बिजी है, एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं। तो साथ में रहते हुए भी अलग है। तो इसका क्या मतलब है कि ये अंधेरे में है भाई, एक दूसरे के साथ रहते हुए भी इकट्ठा नहीं है। तो ऐसे जो व्यक्ति के अंदर तमोगुण ज्यादा होते हैं ना, तो वो मतलब डार्कनेस के अंदर होता है। डार्कनेस के अंदर मतलब उसको नॉलेज ही नहीं है। अब इनको पता ही नहीं है कि भाई ये लोग साथ में बैठे हैं तो कितनी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, भगवान के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन इनको ये नॉलेज ही नहीं है। तो इसलिए इनको बोला जाता है कि ये अंधेरे में है, इनको ये पता ही नहीं है ये सब चीजें इन लोगों को। तो दूसरा कैसे होते हैं? ये बहुत ज्यादा सोते हैं, 10 घंटे 12 घंटे इतना ज्यादा सोते हैं ये लोग। और दूसरा ये जैसे वो शराब और ये वाइन, बियर, ये सारी चीजें पीते हैं और इसके एडिक्टेड होते हैं, मतलब इनको आदत होती है इन सब चीजों की। फिर ये लोग नॉनवेज भी खाते हैं, मीट वगैरह, एनिमल किलिंग करते हैं। तो इसीलिए ये क्या करते हैं? ये फिर नरक लोक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हेलिश प्लैनेट्स क्या होते हैं? नरक लोक के अंदर। तो ये होता है। तीनों गुण के बारे में क्लियर हो गया सबको? वाला बिल्कुल खराब पता चल गया तीनों गुण के बारे में सबको? यस। लक्ष्य आप बताओ बेटा, मुझे थोड़ा सा समझाओ अभी तक क्या समझ में आया आपको। और कैमरा ऑन कर लो बच्चे। लक्ष्य, हाँ जी। यस माता जी। हाँ, अब आप तीनों गुण के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया ना, अब आप थोड़ा सा बताओ जो भी आपको समझ आए। अच्छा, नेम बता दो सिर्फ तीनों गुण की। सुन नहीं रहे थे ना क्लास में? गलत बात है ना? पेनल्टी लगेगी लक्ष्य को। क्या पेनल्टी लगेगी? लक्ष्य कितनी माला राउंड, कितने राउंड स्टैंड करता है? स्टैंडिंग करता है? रात को नहीं करता ना? माता जी। करते हो? कितने राउंड स्टैंड करते हो बताओ? माता जी मैं जब जिम से आता हूँ तब करता हूँ। माता जी
तो आप 2 राउंड्स चैंट करके मुझे मैसेज भेजोगे कि मैंने 2 राउंड्स चैंट कर लिए। ओके माता जी 7 o'clock तक आपको वो 2 राउंड चैंट करने हैं और मुझे भेजना है। ओके माता ये जी मैं हाँ माता जी मैं 8:30 तो जिम से ही आता हूँ, तो मैं 8:30 के बाद भेज दूँ। ठीक है, पर 2 राउंड्स करके भेजोगे मेरे को। ओके प्रॉमिस है? माता जी कृष्णा जी देख रहे हैं, आपने मुझे प्रॉमिस करा है, आप इसको फॉलो करके मुझे मैसेज भेजोगे कि माता जी मैंने 2 राउंड्स कर लिए, और क्लास में ध्यान से सुनोगे सारी चीजें। ओके जी माता क्लास जी में कंसंट्रेशन से सुन लो ताकि घर जाके पढ़ना ही ना पड़े, याद हो जाए इसी समय। ओके जी माता जी। चलो ध्यान कब आप बोल रहे थे कुछ, आप बताओ। माता जी हाँ जी इसमें ना कुछ नहीं, भूल गए? नहीं कुछ नहीं। ठीक है मैं बताती हूँ फिर से, हमें लास्ट टाइम में एक्सप्लेन कर रही हूँ, सब अच्छे से सुनना। सतोगुण में व्यक्ति जो होता है वो पीसफुल होता है, सेटिस्फाइड होता है, दूसरों के साथ इक्वल तरीके से बिहेव करता है और स्पिरिचुअल काम करता है, भगवान का नाम लेता है। ठीक है, जो दूसरा हो गया रजोगुण। रजोगुण में जो व्यक्ति होता है उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो वो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है, और साथ में क्या इच्छाएं ज्यादा होती है और उसमें लालच भी बहुत ज्यादा होता है। जो सतोगुण का व्यक्ति होगा, सतोगुण वाला व्यक्ति हायर प्लैनेट्स में जाएगा, जैसे कि स्वर्ग लोक हो गया। और जो रजोगुण हो गया उसमें जो व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा, अर्थ पे ही रहेगा वो। ठीक है, तीसरा हो गया तमोगुण। तमोगुण के अंदर क्या होता है, तमोगुण के अंदर जो व्यक्ति होता है उसको नॉलेज नहीं होती, वो गलत काम करता है, ड्रिंक करता है, उसकी आदत करता है, सिगरेट पीता है, और साथ में नॉनवेज खाता है, एनिमल की किलिंग करता है, और बुद्धू होता है वो। जब उसको पता है ना कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, वो उसको मालूम ही नहीं है, तो इसलिए वो बुद्धू है। और साथ में फिर वो कहाँ जाता है, नरक लोक में। ओके ये एक और हो गया क्लियर, इसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तीनों में मैंने डिफरेंस बता दिया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। बीच में देखो सतोगुण, व्हाइट के अंदर क्या है, सतोगुण नजर आ रहा है। व्हाइट का मतलब प्योरिटी, तो इसलिए व्हाइट कलर लिया है, तो वो प्योर व्यक्ति होता है वो। अच्छी सोच होती है उसकी, और खुश रहता है, और फिर कहाँ जाता है, हायर प्लैनेट्स पे जाता है। रजोगुणी व्यक्ति जो होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा काम करता है। और साथ में क्या होता है कि उसके अंदर सेल्फिश डिजायर्स होते हैं, अपने लिए सोचता है कि हम मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और फिर उसका बर्थ कैसे होता है, फिर से ह्यूमन बर्थ हो जाता है। तो यानी कि वो ह्यूमन बर्थ होगा या फिर अर्थ के प्लैनेट के ऊपर अपने कर्म के अनुसार बर्थ होगा। और तीसरा होता है तमोगुण। तमोगुण क्या होता है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस यानी कि उस इग्नोरेंस कैसे, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है, नेगेटिव व्यक्ति होता है वो, नेगेटिव काम करता है। और साथ में वो कहाँ उसका जन्म होता है, नरक लोक में। ओके अब देखो यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है, इस फोटो से क्या समझ में आ रहा है? माता जी 3 लड़के सोल को पुल कर रहे हैं। हाँ, तो ये 3 लड़के कौन है, ये 3 लड़के क्या डिपिक्ट कर रहा है, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तीनों गुण, एक सत्वगुण है, एक तमोगुण है, एक रजोगुण है। तो ये तीनों गुण, जो गुण ज्यादा होगा, अब अगर आप वो खेलते हो, क्या बोलते हैं, टग ऑफ वॉर, खेला है कभी टग ऑफ वॉर? हाँ, टग ऑफ वॉर में क्या होता है कि रस्सी ले लेते हैं, हाँ रस्सी ले लेते हैं, एक तरफ कुछ लोग होते हैं, एक तरफ जिनमें ताकत ज्यादा होती है वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो तीनों गुण है, ये सोल को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब हमने जिसको ज्यादा चीज दे दी, ठीक है, अगर हमारी सतोगुण स्ट्रांग है तो सतोगुण अपनी तरफ खींच लेगा, अगर रजोगुण स्ट्रांग हो गया तो वो अपनी तरफ खींच लेगा, तमोगुण स्ट्रांग होगा तो वो अपनी तरफ खींच लेगा। अब हम आगे सीखेंगे कि हम अपने अंदर सतोगुण कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अब क्या होता है कि हम जब एनिमल किलिंग करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, जो एनिमल किलिंग करता है वो खुद भी एनिमल ही होता है। ठीक है, जिसको किसी के ऊपर वो बिल्कुल तरस ही नहीं आ रहा और वो अपने
किसके लिए किल कर रहा है? खाने के लिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसको टेस्ट लगता है इसलिए मैं किसी को मार के खा लेता हूँ, ये सबसे गलत बात है। तो कर्म क्या होता है? कर्मा क्या करता है? वो क्या करता है कि अगर मांस बोलते हैं, मांस का क्या मतलब होता है कि अगर तूने जिस तरीके से मुझे इस जन्म में मार के खाया ना, अगले जन्म में मैं भी तुझे ऐसे मार के खाऊं। समझ में आया? कि मतलब अगर हम किसी एनिमल किलिंग किसकी करते हैं तो हमें भी फिर से वो एनिमल बन के आना पड़ता है और फिर वो एनिमल ह्यूमन बीइंग बन के हमें मारता है। समझ में आया? इतना बड़ा हम चक्कर में, इस बर्ड साइकिल के चक्कर में फंस जाते हैं। इसीलिए हमें एनिमल किलिंग नहीं करनी चाहिए। और जो एनिमल किलिंग करता है वो मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी तमोगुण में होता है, और फिर उसको नरक लोक यानी हेलिश प्लैनेट्स में जाकर रहना भी पड़ता है। और हेलिश प्लैनेट्स बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक जगह होती है, वहां पे बहुत दुख मिलती है, बहुत पनिशमेंट्स मिलती हैं। मैम आपने एक बार फोटो भी दिखाई थी, उसमें ये था कि जो गंदे काम, जो गंदी आत्माएं काम कर रही थी, उन्हें गरम गरम खौलते तेल में पकाया जा रहा था। हाँ, तो ऐसा होता है हेलिश हरे प्लैनेट। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। माता जी, मेरा क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड हाँ जी, बताइए। कि हमारे यहाँ पे एक है, तो वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, फ्री में बहुत ऑपरेशंस करते हैं, कैंप लेते हैं, मतलब बहुत लोगों की बहुत सेवा वगैरह भी करते हैं। तो लेकिन वो फुल्ली नॉन वेज खाते हैं, इवन हंटिंग करना ये सब। तो उनका क्या? क्योंकि उनके कर्मास भी अच्छे हो रखे हैं और वो इस तरह से नॉन वेज भी खा रहे हैं, और बहुत ज्यादा नॉन वेज भी, बहुत ज्यादा कि रोज का उनका रूटीन में है। माता जी, इसका इसका क्या मतलब, फिर क्या होता है? हाँ, तो इसका इसका ये है माता जी, देखो इस जन्म में तो वो पिछले जन्म के जो कर्म है उनके उस हिसाब से उनको सुख मिल रहे हैं, जो आपको जैसे नजर आ रहा है कि वो अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, इकट्ठे हैं। लेकिन अब अगले जन्म का क्या? ऐसे किलिंग कर रहे हैं तो अगले जन्म में पॉसिबल ही नहीं है कि उनको लेकिन वो कर्मास भी अच्छे कर रहे हैं कि लोगों का फ्री में ऑपरेशन करना। तो ये जैसे जो ऑपरेशन 20-20 हजार के होते हैं उनको फ्री में करते हैं, लोगों का, गरीबों की बहुत हेल्प करते हैं, ये भी सब वो बहुत करते हैं। वो अच्छी बात है, लेकिन पता है क्या है कि आप पुण्य कर लो, लेकिन आपके पाप पुण्य से कटते नहीं है। पुण्य अलग जगह है और पाप अलग जगह है, आपको वो पाप के लिए भी तो भुगतना पड़ेगा। अब एनिमल किलिंग भगवान, अब एक इंसान कब बनता है? इंसान तब बनते हैं जब हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। जो हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं तब जाके हम इंसान बने हैं। अभी तो वो इंसान ही नहीं बन पाए हैं। पुण्य कर रहे हैं, पुण्य के लिए उनको पुण्य का भुगतान मिलेगा, लेकिन पाप के लिए तो उनको फिर ये भी नहीं है ना कि ह्यूमन बर्थ मिलना भी पॉसिबल नहीं है, और नरक लोक में तो उनको यातनाएं सहनी पड़ेंगी। ये तो है, ऐसा नहीं होता। अगर आपने पुण्य करे तो उसके लिए आपको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, और आपने पाप करे तो आपको उन पापों का भी भागीदार बनना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता कि आपने पुण्य कर लिया तो पाप कट गए, नहीं, पाप अलग जगह है, पुण्य अलग जगह है। बैक टू गॉड हेड तो नहीं जा पाएंगे ना, हमारा मेन पर्पस तो बैक टू गॉड हेड जाना है, उसके लिए हमें ये सब मेहनत करनी है, भक्ति करनी है। वो तो वो नहीं कर रहे ना, उनको अभी तक मिला है कि भाई ऐसे कोई मिल गया हो जो उनको ये सब चीजें बताए, सुकृतियां ही जमा नहीं हुई है। ये सब काम करने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन भगवान को सेंटर में नहीं रखा हुआ ना, तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। आगे आगे चल के कभी भगवान की कृपा हुई, किसी भक्त की कृपा हुई तो क्या पता हेल्प हो जाए उनकी, लेकिन अभी तक तो गलत ही है ये सब। किलिंग वगैरह से कुछ मतलब उनको नुकसान ही होगा आगे चल के, कुछ ना कुछ। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी दियांक, आप कुछ कह रहे थे? चलो आगे करते हैं। सबको क्लियर हो गया ना कि एनिमल किलिंग करने का सबसे बहुत बड़ा पाप होता है? कृष्ण जी को सबसे बहुत बुरा लगता है जो भी एनिमल दादाजी, हाँ जी, कृष्णा का माला भी करते हो और मार भी देते हो, फिर क्या होगा? तो फिर तो आप कृष्णा जी की बात तो मान नहीं रहे हो। धीरे धीरे जब आप माला करते हो ना तो धीरे धीरे आप प्योर होते जाओगे अपने आप ही। माला की संगति की वजह से, डिवोटीज की संगति की वजह से धीरे धीरे वो काम, सारी बुराइयां छूट जाती है। आपको पता चल रहा है ना कि ये करना गलत है, मच्छर को मारना गलत है, चींटी को मारना गलत है, क्योंकि वो भी क्या है, आपके भाई बहन है ना। अभी हमने फर्स्ट श्लोक में क्या पढ़ा था कि सबके फादर कौन है? कृष्णा। अब अगर आपका रियल ब्रदर है, यानी कि
आप उसको मारोगे तो आपकी मम्मा को बुरा लगेगा ना, आपको गुस्सा भी करेंगी ना मम्मा गुस्सा। अभी संबित आपका कोई भाई बहन है? वृद्धि और अनेक। हाँ, तो अगर आप वृद्धि को मारोगे तो मम्मा गुस्सा करेंगी ना आपको, और मम्मा को बुरा भी लगेगा। उसी तरीके से कृष्ण जी जो हैं, उनके जो चींटी है वो भी उनका बेबी है, और अगर हम चींटी को मारेंगे तो कृष्णा जी को बुरा ही लगेगा, तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है, ये जो ऊपर है स्वर्ग लोक के लोग हैं, तो उनके अंदर कौन सा गुण है, कौन बताएगा? ये ऊपर है हायर प्लैनेट स्वर्ग लोक, उसमें कौन सा गुण होता है, कौन बताएगा? सतोगुण। वेरी गुड, हरी बोल। और ये जो है ये अर्थ है, ये अर्थ है सेकंड नंबर पे। देखो यहाँ एनिमल भी लग रहा है, देखो एनिमल किलिंग कर रहा है, ये काऊ को मार रहा है यहाँ पर। ये कौन सा, ये क्या है बताओ, यहाँ पर कौन सा गुण होता है ज्यादा? हमने करा था अभी रजोगुण, ठीक है। और ये नीचे जो ये एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर क्या होता है? तमोगुण। तमोगुण। हाँ, अब इस पिक्चर में मुझे कोई बताएगा कि कौन कौन से गुण होंगे? देखो ये पीछे लेडीज है, ये फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो अंकल हैं वो क्या कर रहे हैं? वो नॉनवेज, हाँ नॉनवेज बेच रहे हैं। और यहाँ पर ये आंटी लोग ये सब है, ये बाहर जाके फूड खा रहे हैं, बहुत सारा खाना खा रहे हैं। तो कौन कौन से गुण होंगे बताओ मुझे, क्या समझ में आया? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। किसमें सतोगुण है संबित? सतोगुण जीता पीछे खा रही ना फ्रूट और वो सब। हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, अब कोई और आंसर देगा? संबित आपने दे दिया। अब हर्षित आप बताओ, आप बताओ, ये जो अंकल हैं ये नॉनवेज बेच रहे हैं, ये कौन सा गुण होगा? माताजी तमोगुण। हरी बोल, वेरी गुड। अब कौन आंसर देगा? पूजा, हाँ आप आंसर दो ये वाला। ये जो आंटी और ये अंकल बैठकर खा रहे हैं, ये कौन सा गुण है? तमोगुण। नहीं नहीं, ये रजोगुण है। क्यों? क्योंकि इसमें ये नहीं लिख रहा कि वो नॉनवेज खा रहे हैं या क्या, इसमें लग रहा है कि वो खा रहे हैं, बड़े उससे पैशन से खा रहे हैं ना। आंटी देखो थोड़ा सा हैवी है, यानी ज्यादा खाती होंगी, तो उनको खाने की ग्रीड है ना, ग्रीडीनेस है उनमें खाने की। बियर भी पी रही है बेटे, पता नहीं वो जूस भी हो सकता है, मालूम नहीं बियर है क्या है पिक्चर में। ये रजोगुण है, ठीक है। रजोगुण के अंदर ये ज्यादा खाने का पैशन है इनके अंदर, ऐसे खा रहे हैं, आंटी भी ज्यादा खा रही है, ग्रीडीनेस है उनके अंदर खाने की, तो ये रजोगुण है। ओके, अब एक जो व्यक्ति सत्वगुण में होगा तो उसका वेकअप टाइम क्या होगा? मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताओ श्रुति। 5 बजे। हरी बोल। हाँ, और ये 8 o'clock कौन उठता है? कौन कितने कितने बजे उठता है बताओ? 8 o'clock कौन उठता है? मैं। संवेद। और 8 o'clock से पहले कौन कौन उठता है? मैं 8 o'clock से मैं भी माता जी, मैं भी। हरी माताजी मैं 6 o'clock को उठती हूँ। हरी माता जी मैं 1 o'clock को उठता हूँ। 1 o'clock रात को? रात को 1 o'clock कौन उठता है बच्चे? सुबह पूछ रही हूँ मैं। वो 1 o'clock उठते हो आप? मम्मा से मैं 6 o'clock और आज मैं ना 4 बजे भी उठता हूँ। आज मैं 5 बजे उठ गया था। हरी बोल। तो जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे 5 o'clock से 7 o'clock तक जो भी उठ जाए वो सतोगुण में होते हैं, ठीक है। अब 8 o'clock जो उठ रहे हैं वो रजोगुण में है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कौन सा गुण है। और जो 11 o'clock लेट उठते हैं, 11 o'clock उठ रहे हैं, वो तमोगुण। तो संडे को कौन कौन 11 o'clock बजे उठता है? हाँ मैं। संवित। तो हमें 11 o'clock नहीं उठना, हमें सुबह उठना चाहिए और फिर मम्मा की हेल्प करानी चाहिए, पापा की हेल्प करानी चाहिए, भगवान जी सुबह उठ के नहाकर भगवान जी की भक्ति करनी चाहिए। हाँ जी पूजा बताओ। मैं संडे को भी 6 o'clock को उठती हूँ। हरी बोल। और 6 o'clock उठकर क्या करती हो? मैं नहाती हूँ और भगवान की पूजा करती हूँ।
हरि बोल। वेरी गुड, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। हाँ जी स्तुति, आप बताओ बच्चे। मैं जब कभी कभी अगर मैं रात को थोड़ा देर से सोती हूँ तो मेरा 8:30 हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो हमें कोशिश यही करनी कि हम जल्दी सोएं ताकि हम जल्दी उठ पाए। हम जब सोएंगे ही नहीं जल्दी तो हम उठेंगे कैसे? तो हमने स्टोरी वो सुनी है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स वन पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, है ना? तो हमें ये फॉलो करना चाहिए। और सुबह उठ के हमारे को सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? भगवान जी की पूजा। ये अगले उसमें बता रहे हैं क्या करना चाहिए। अब इसमें बताओ क्या क्या गुण कौन सा होगा? सबसे पहला गुण है, सबसे पहला वाला सत्वगुण, सत्वगुण है, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण। हाँ, तमोगुण में क्या होता है? लोग लेजी होते हैं। अब वो बच्चा उठ भी गया है लेकिन फिर भी मोबाइल बेड पे ही लेटा हुआ है, मोबाइल में लगा हुआ है, तो लेजीनेस बहुत होती है तमोगुण के अंदर। ज्यादा सोते हैं, 12 आवर्स 13 आवर्स। इतना सोने की जरूरत नहीं होती, हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इतना ज्यादा सोकर। हमें 8 आवर्स तक सो गए, 8 to 10 आवर्स से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। और फिर वो जो टाइम हमारा बच रहा है उसमें हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, तो ये जो सुबह उठ के जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करे, भगवान का नाम ले रहे, वो सतोगुण में है। और जैसे सुबह उठ के एक्सरसाइज करने कुछ लोग चले जाते हैं, नहाते भी नहीं है और एक्सरसाइज करने चले जाते हैं, वो किसमें? रजोगुण के अंदर। और जो सुबह उठ के मोबाइल देखने लग गए, न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए, लेटे रहे, वो क्या है? तमोगुण के अंदर। अब जो सतोगुण में होते हैं ना व्यक्ति, वो कैसी बुक्स पढ़ते हैं? भगवान से रिलेटेड बुक्स, भगवत गीता, भागवतम। और जो रजोगुण में व्यक्ति होता है वो कैसी बुक्स पढ़ता है? कैसे अमीर बनना है हमको, और क्या काम करें हम अमीर बने, पैसे और कैसे कमाने हैं, तो वो किस में होते हैं? रजोगुण में। रजोगुण। हाँ, और जो क्या बोलते हैं, जो वो पढ़ रहे हैं कॉमिक बुक। हाँ, जो कॉमिक बुक्स होती है वो तमोगुण में होते हैं बच्चे, वो पढ़ते हैं कॉमिक बुक्स। कभी कभी पढ़नी चाहिए, कभी। वैसे जितना भी हमारे पास टाइम होता है हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान का नाम लेना है। हाँ जी बेटा। मेरे घर भी एक कॉमिक बुक है। कॉमिक बुक है, पढ़ते हो आप उसको? हाँ, पर अभी मैं मेरे नानी के घर आया हूँ। हाँ, नानी के घर में आए हो तो आपको जो टाइम आप कॉमिक बुक में को पढ़ने में लगा रहे हो उसमें आप एक माला कर सकते हो ना? कर सकते हो ना एक माला? हाँ, पर मेरे पास माला नहीं है। माला तो ले आओ, इस्कॉन टेम्पल से मिल जाएगी। हाँ, पर वो मेरे तो है आप ना। फिंगर टिप्स पे भी कर सकते हो, देखो फिंगर टिप्स से भी कर सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे फिंगर टिप्स पे कर सकते हो, है ना? काउंटिंग भी हो जाएगी और फिंगर टिप्स से हो भी जाएगा। ठीक है, ये आपने 12 टाइम्स ले लिया, एक बार आपने करा तो 12 टाइम्स ले लिया, ये 15 टाइम्स ले लिया। पूरे हैंड में कितने टाइम्स ले लिया आपने भगवान जी का नाम? 15 टाइम्स, है ना? ठीक है, तो टाइम हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए ये स्पाइडरमैन और ये सब कॉमिक बुक पढ़कर। जो टाइम हो हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़नी चाहिए। ओके, उसमें इतनी अच्छी अच्छी माता स्टोरीज, जी। भागवतम में सारी स्टोरीज है इतनी अच्छी भगवान से रिलेटेड, तम तो आपको जरूरत ही नहीं है कोई और बुक पढ़ने की ये सब। अब स्लीपिंग टाइम जो व्यक्ति सतोगुण में होते हैं उनका क्या स्लीपिंग टाइम होता है? 9 o'clock। क्या होता है? 9 बजे तक सो जाते हैं, 9-10 o'clock तक सो जाते हैं। और 11 o'clock तक जो रजोगुण में होते हैं, और जो तमोगुण में होते हैं वो रात को 2 बजे सोते हैं। ओके, अब ये हो गया। एक और दिखा सकती हो वो? हाँ जी बेटा, देख लो। ठीक है, ठीक है, अब भगवान जी इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? ब्रह्म भूया कल्पते। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी फुल डिवोशनल सर्विस में एंगेज हो जाए ना तो वो इन मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से भी ऊपर उठ जाएगा। जो तीनों गुण जो है, सतोगुण हो गया, तमोगुण हो गया, रजो, तीनों गुण है, ये हमें बांधते हैं। तीनों गुण ही हमें बांधते हैं। बांधने का मतलब है कि हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसा के रखेंगे, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अब हमें भक्ति कर कर क्या करना है? हमें भक्ति कर कर और भी मतलब इन तीनों मोड से ऊपर, इन तीनों बार्स को तोड़ देना है और ऊपर चले जाना है। उसको पता है क्या बोलते हैं? विशुद्ध सत्व।
वो क्या होता है, मोड होता है विशुद्ध सत्व। क्या बोलते हैं उसको, विशुद्ध सत्व। तो हमें इन सभी, जब हम इन सभी मोड्स को तोड़कर हमें ऊपर पहुंचना है, तो वो कैसे होगा, जब हम पूरी तरीके से भगवान की भक्ति करेंगे, हमेशा भगवान की भक्ति करते रहेंगे नॉन स्टॉप। चाहे दुख है, चाहे खुशी है, कुछ भी है, हमें नॉन स्टॉप भगवान की भक्ति करनी है। ओके, अब एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी है वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि जी हैं, वो पहले क्या थे, पहले वो जंगल में ना शिकार करते थे, मारते थे लोगों को, चोर थे, हत्यारे थे, लोगों को मार कर सारा पैसा वैसा उनसे ले लेते थे। तो एक बार क्या हुआ, नारद जी उनसे मिले। तो जब नारद जी उनसे मिले तो नारद जी ने कहा कि तुम ये जो लोगों को मार रहे हो, किसके लिए मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि कितना पाप लगता है इस चीज से, क्यों कर रहे हो ऐसा। उन्होंने कहा मैं तो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या तुम अपने परिवार से जाके पूछो कि क्या वो तुम्हारे पाप में तुम्हारा हिस्सा देंगे, हिस्सा बनेंगे वो तुम्हारे पाप में। तो वाल्मीकि जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो वाल्मीकि जी जो है अपने पापा के पास गए और पापा से बोला कि ये जो मैं पाप कर रहा हूँ क्या आप इसके भागीदार बनेंगे। पापा ने कहा नो नो नो, मैं क्यों बनूंगा भागीदार, मैं तो नहीं बनूंगा, नो। उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ने भी बोल दिया नो। उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, अपने बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा नो। सबने मना कर दिया कि हम क्यों बनेंगे तुम्हारे पाप के भागीदार, ये तो तुम्हारा काम है हमारा पालन पोषण करना, तो तुम जो जिस भी तरीके से तुम पैसे कमा के लाओ वो तो तुम्हारी मर्जी है, तो पाप के भागीदार हम तो नहीं बनेंगे। तो उनको एकदम से शौक लग गया कि अरे मैं इतना पाप कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, परिवार का पालन पोषण करने के लिए। कुछ टाइम है, हाँ कुछ हाँ जी, सब म्यूट कर लो बच्चे। तो पाप का भागीदार कोई भी नहीं बना उनका। तो उनको फिर वो नारद जी के पास भागे भागे गए कि मैं क्या करूं। उन्होंने कहा आप भगवान की भक्ति करो, राम 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 बोलो। लेकिन वो इतने तमोगुण व्यक्ति थे वाल्मीकि जी के, उनसे उनके मुंह से राम राम ही निकलता नहीं था। उन्होंने कहा मेरे से नहीं बोला जाता राम राम। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम बोलो मरा 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 मरा। तो जब वो मरा मरा बोलने लगे तो क्या निकला, मराम राम 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 बोल के दिखाओ, सब बोलो मरा मरा जल्दी। तो क्या सुनाई देता है, राम 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 राम। हाँ मरा 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 बोल रहे थे तो राम 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 राम। हाँ समझ गई मैं, सबको पता चल गया। तो उन्होंने राम राम करने लगे और राम राम करते करते ऐसा हुआ कि देखो ये दिख रहा है एंट हिल, वो इतना भक्ति करने लगे भगवान की कि उनके ऊपर चींटियां वीटियां आ गई, तब भी वो अपनी तपस्या करते रहे, राम का नाम लेते गए। और आगे जाके क्या हुआ, रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि जी ने। रामायण पता है ना सबको, राम जी की स्टोरी, वो वाल्मीकि जी ने लिखी है। अब ये इसमें है कि अगर हम मोबाइल भी ले ले, कुछ टाइम बाद टूट जाता है, हमें दुख हो जाता है। गाड़ी अच्छी ले ले, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खत्म, दुख हो गया। पहले खुशी मिली, गाड़ी ले ली, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, अब गम हो गया, दुख मिल रहा है। अच्छा घर ले लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद ये हो गया घर का, तो फिर दुख मिल गया। तो ये जो सारी हैं चीजें, ये रियल हैप्पीनेस नहीं है, ये टेम्पररी है, थोड़े दिल के लिए हमें खुशी देते हैं, उसके बाद खुशी जो है वो समाप्त हो जाती है। तो रियल हैप्पीनेस क्या है, रियल हैप्पीनेस क्या है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भक्तों का संग करते हैं, और देखो यहाँ पे भगवत गीता पढ़ते हैं, माला का जाप करते हैं, तो वो रियल हैप्पीनेस प्रदान करती है। तो हमें अपना जो टाइम है वो भक्ति करने में यूटिलाइज करना चाहिए। कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो अब ये क्या है कि हम एसोसिएशन, हम जो सुनेंगे वो हम बोलेंगे, तो इसीलिए हमें अच्छी चीजें सुननी चाहिए और तभी हम अच्छी चीजें बोल पाएंगे। तो माताजी क्विज कब आएगी? बस आने वाली बेटा। तो इसीलिए हमें हरे कृष्णा महामंत्र बोलना चाहिए, डिवोटीज का संग करना चाहिए। जय और विजय, ये वाली स्टोरी। वैकुंठ में विष्णु जी रहते हैं और इस लोक के द्वारपाल हैं जय और विजय। एक दिन विष्णु जी ने जय विजय को कहा कि आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो मुझे कोई भी परेशान ना करे। लेकिन
उसी दिन 4 कुमार जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वहां आए। 4 कुमार ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए वे बहुत बुद्धिमान थे। वे बहुत तपस्या करते और 5 साल के छोटे बालक के समान दिखते हैं। 4 कुमारों ने जय विजय से कहा कि हम विष्णु जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन जय विजय ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। 4 कुमारों ने बहुत आग्रह किया कि आप विष्णु जी को हमारे आने का संदेश तो दे दीजिए। जय विजय ने सोचा कि ये तो छोटे बच्चे हैं, तो इनका क्या महत्व है। जय विजय ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। यह देखकर 4 कुमारों को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तुम में अहंकार आ गया है और तुमने हमारा अपमान किया है, इसलिए तुम मृत्यु लोक पर जन्म लो। यह सुनकर विष्णु जी भी वहां आ गए। द्वारपाल क्षमा मांगने लगे तो विष्णु जी ने कहा कि तुम या तो भक्त बनकर 7 बार जन्म लो या राक्षस बनकर 3 बार। जय विजय भगवान से ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने राक्षस बनना स्वीकार किया। जय विजय ने पहला जन्म दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनकर लिया। जब उनका जन्म हुआ तो वे भूल चुके थे कि वे जय विजय हैं। प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर संसार के जीवों को प्रताड़ित करने लगे। उन्हें ताकत की बहुत भूख थी, इसलिए उन्होंने बहुत तपस्या की और ब्रह्मा जी से अनेकों वरदान लिए। इससे वे और बलशाली हो गए। हिरण्याक्ष ने अपना बल दर्शाने के लिए पृथ्वी को ही सागर में छिपा दिया। फिर विष्णु जी ने वराह देव का अवतार लिया और हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी को सही जगह पर स्थापित किया। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु भी बहुत शक्तिशाली राक्षस था। वह ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करता था और सबसे अपने आप को भगवान कहलवाता था। उसका एक पुत्र था प्रहलाद, जो विष्णु जी का भक्त था। हिरण्यकश्यपु ने उस पर भी बहुत अत्याचार किए और उसे भी बहुत बार मारने की कोशिश की। फिर विष्णु जी ने नरसिंह भगवान का अवतार लेकर उसका अंत किया। जय विजय का दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। रावण में रजोगुण प्रधान था, इसलिए उसे किसी भी चीज में संतुष्टि नहीं थी। उसने देवताओं से भी युद्ध करा, उनको हराया और बंदी बनाया हुआ था। उसने सीता जी का अपहरण कर लिया था। इस प्रकार उसने बहुत पाप कर्म किए। राम जी ने रावण का अंत किया। कुंभकर्ण में तमोगुण प्रधान था, इसलिए वह 6 महीने सोता था और 6 महीने जब उठता था तो खूब खाता था। आलस्य भरा हुआ था उसमें। तमोगुण के प्रभाव से उसने अपने भाई रावण का साथ दिया, सही निश्चय नहीं किया और इसलिए राम जी के द्वारा इसका भी अंत हुआ। जय विजय का तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ। ये भी दोनों राक्षस थे और इन्होंने भी जनता को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया। इनका अंत कृष्ण जी ने किया था। इसके बाद जय विजय वापस वैकुंठ लोक चले गए और वहां के द्वारपाल बन गए। हरि बोल। तो समझ में आई स्टोरी सबको? मैंने जय विजय की स्टोरी सुनी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें मैंने इसमें ये बताया है कि जैसे वे रहते तो वैकुंठ में थे, लेकिन उन्हें घमंड हो गया। इस वजह से उन्हें इस क्या बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड, इससे भूलोक पे आना पड़ा। माता जी प्लीज पहले भी बोल दिया था, पहले भी स्टोरी बोल दिया था। हाँ 2-3 क्लास माता जी पहले भी प्लीज स्टोरी बोला। हाँ जी, बताओ दियांक। क्विज कब होगी चालू? क्विज बस अभी क्विज का ही बारी आ रही है बेटा। आपको स्टोरी अच्छी नहीं लगी? बहुत ही अच्छी लगी। हाँ, तो इसमें आपको क्लियर हो गया कि वैकुंठ में रहने के बाद जब वो अर्थ पे आ गए तो मटेरियल मोड्स में क्या बोलते हैं, मटेरियल मोड्स की वजह से उनको
उनके अंदर गलत चीजें आ गई और वो भगवान के एसोसिएट होने के बावजूद उनके अंदर जो है गलत चीजें आने की वजह से उनको बहुत ज्यादा सफरिंग सहनी पड़ी, ठीक है, दुख सहने पड़े क्योंकि उन्होंने गलत काम करे थे। तो इसीलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और इन सारे जो मटेरियल मोड्स यानी कि गुण है, तीनों गुण से दूर रहना चाहिए। ओके, और वापस भगवान के घर जाना चाहिए। ओके, अब हम क्विज करेंगे। दीदी क्विज अभी? हाँ जी, क्विज है। मैंने लिंक शेयर कर दिया, सब ज्वाइन करें। माता जी। हाँ जी जी। हाँ जी। क्विज नहीं भेजी आपने? मैंने भेज दिया बच्चे, देखो चैट में है, ये देखो फिर से भेज देती हूँ, ज्वाइन करो, संवेद ज्वाइन करो। ઝડપથી આન્સર બોલજે ફટાફટ, એટલે હું ક્લિક કરીશ, ટાઈમ વયો જશે તો નંબર પાછળ આવશે। सब एक ही बार ज्वाइन करेंगे। हर्षित कहाँ गया? स्टार्ट कर दूं? हर्षित आ गया। हर्षित आप भी बेटे, मैं दोबारा हर्षित मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ, आप ज्वाइन करो। हर्षित सिर्फ आपका वेट कर रहे हैं बच्चे, आप भी ज्वाइन कर लो तो स्टार्ट करते हैं क्विज। खाली हाँ, सब छोड़ दिया ना, स्तुति भी चली गई, क्लास में नहीं है, लक्ष्य भी चला गया, कोई बात नहीं, और भी एक दो और भी स्टूडेंट्स थे। चलो अब मैं स्टार्ट कर दूं, पर हर्षित नहीं हुआ अभी ज्वाइन। हर्षित बेटे ज्वाइन करो। माता जी नेट नहीं है। हाँ क्या? मैं दोबारा चैट में भेज देती हूँ, ये लो। फर्स्ट है संवेद, सेकंड ध्यान एंड थर्ड है धृति। हरि बोल, सबके लिए क्लैपिंग। पूजा के भी 100% है, वेरी गुड पूजा। अब आज कुछ होमवर्क नहीं है, लास्ट क्लास का श्लोक मुश्किल था, ध्यान ने याद कर लिया है, ध्यान उस पे दोबारा से रिवीजन करना। ओके, हरि बोल, और सब लोग अच्छे से करेंगे। और आज 3 बोर्ड्स क्या क्या है सब समझेंगे, इसको एक बार रिवाइज करेंगे घर जाके। ओके ओके जी, वो जो 3 गुण थे वो बताओ। हाँ बताओ बेटा। सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। हरि बोल। संवित आप बताओ क्वालिटीज। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हरि बोल। और थोड़ा सा बताओ सत्वगुण में क्या होता है? वो प्योर हैप्पीनेस होता है और मारा भी करते और कुछ नॉनवेज और गलत काम नहीं करते। हरि बोल। पूजा आप बताओ। कौन सा गुण माता जी? रजोगुण बता दो। रजोगुण मतलब सुबह उठते बिना नहाकर जिम को किधर तो भी जाते फिर। वेरी गुड, हरि बोल। उनके अंदर डिजायर्स बहुत ज्यादा होते हैं, इच्छा बहुत ज्यादा होती है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, ऐसा सोच होती है उनकी। ठीक है, चलो अब हम क्लास एंड करेंगे, लीव करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। ओके सब हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। अभी पहले हम करेंगे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। अब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरी बोल। बाय बाय माता जी। हरे कृष्णा।